हेलो ट्रेडर्स, इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑटो सेक्टर के बारे में। ऑटो सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, उसके चार्ट्स के बारे में जो है हमने देखा कि कुछ बदलाव आ रहा है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कुछ ऐसे साइंस दिख रहे हैं जो एक बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रही हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि अब कुछ पैसा, एक बड़ा पैसा रियल एस्टेट की तरफ और ऑटो सेक्टर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा, या ये कब तक चलेगा, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने एक प्लान बनाया दोस्तों कि या तो मैं 15-15, 20-20, 30-30 सेकंड में सारे स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं। और दूसरा एक प्लान था कि सारे स्टॉक को एक एक दिन ले लेकर, डेफिनेटली दोस्तों जब एक एक दिन अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग स्टॉक्स उठाऊंगा मैं, तो कुछ स्टॉक 2-5% ऊपर भी चले जाएंगे। ठीक है, ये भी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक एक स्टॉक को उठा उठा के स्पेसिफिक आप लोगों को 5-6-7 दिन में जो बड़े बड़े स्टॉक्स है ऑटो सेक्टर के, उनकी एनालिसिस करके आप लोगों को पढ़ाना चाहूँ, सिखाना चाहूँ, लर्निंग देना चाहूँ, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर रहेगा लर्निंग बेसिस पे। बाकी रहा सवाल अर्निंग का, सारी चीज अगर आज मैं बता दूंगा तो वीडियो 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। क्योंकि मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वो आपको ना ये नहीं बताना चाहता कि यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये सेल कर। मैं पूरी एनालिसिस आपको देना चाहता हूँ, फंडामेंटल टेक्निकल, ताकि आपको ना मेरे साथ जुड़ने का मजा एक अलग आए, और आप जो है धीरे धीरे सीख सकें और एनालिसिस खुद से कर सके। बाकी हमारा जो प्रोग्राम हो तो आपको पता ही होगा दोस्तों, 1500 रुपए में हमने लॉन्च कर रखा है एमएसएम प्रोग्राम। वो आप करते हैं तो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। चलते हैं, सबसे पहला जो स्टॉक है वो मैंने उठाया है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में कंप्लीट एनालिसिस हम आज के दिन करने वाले हैं। और दोस्तों आज डेट है 27 सितंबर 2021। तो चलते हैं और देखते हैं महिंद्रा महिंद्रा के चार्ट पर हम चलते हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया जो है एक मोमेंट दिखाई दे रही है ऑटो सेक्टर में। आप सारी कंपनियों के बारे में धीरे धीरे सारी चीजों को जब सीखेंगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि हमारा पैसा किस कंपनी में लगाए। तो मैंने वीकली चार्ट खोल रखा है दोस्तों, डेली चार्ट में कुछ बचा नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से जो एक बेरिश ट्रेंड में ही था ये। तो देखिए, सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, बहुत सालों से ऑटो सेक्टर एक अप ट्रेंड में रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में रहा है। ये जो एरिया था, ये एरिया मैं आपको बताता हूँ कौन सा एरिया था ये एरिया था लगभग लगभग 2018 के आसपास, 2017-18 के आसपास। यहां से ऑटो सेक्टर के अंदर एक गिरावट और एक मंदी का दौर शुरू हुआ, और लगभग सारे ऑटो सेक्टर में मंदी का दौर शुरू हुआ, और जो कि कोरोना काल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये लाइन से। और कोरोना काल जो है यहाँ तक आया, और यहाँ पे 250 के आसपास महिंद्रा एंड महिंद्रा गया। ठीक है, तो ये चीज आपने बेसिक समझ लिया होगा। अगर हम देखें यहां से, तो कंटिन्यूअस कई सालों तक ये अप ट्रेंड में रहा। लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि ये अप ट्रेंड में 2002 2008 के बाद से जो मंदी का दौर आया था, उसके बाद से ऑटो सेक्टर में कंटिन्यूअस तेजी रही, और हमें लगभग लगभग 2018, 10 साल तक तेजी देखने मिली। और प्राइस जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का 66 रुपए से लेके लगभग लगभग 980-985 के आसपास चला गया। तो ये दौर भी हमने, ये सुनहरा दौर भी देखा, और उसके बाद जो है हमने ये करेक्शन भी देखी, और फाइनली हम यहाँ पे खड़े हैं इस जगह पे। ठीक है, 800 पर। अब इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है अगर हमें देखना है तो, सबसे पहले मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करना चाहूंगा, और आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां से अगर हम फिबो ड्रॉ करें एक लंबे ट्रेंड की, यहां से अगर हम फिबो ड्रॉ करें, ये हाई ले ले यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना काल में एक सेंटीमेंट ऐसा बन गया था कि ये जो है यहाँ पे 61.8% से भी ज्यादा करेक्ट हो गया था। यानी अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही लंबे समय के लिए बेरिश मोड में ये चला गया था। बट अगेन जो है यहाँ से ये ऊपर आ गया। यही वजह है कि मैं ये जो कोरोना में जो गिरावट आई थी उसको कंसिडरेशन में नहीं लेता जब मैं एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि वो टाइम पे साइको सेलिंग हुई थी, साइको सेलिंग। लोग साइकोलॉजिकली सेल कर रहे थे, बहुत डरे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे। कोई भी उनके पास मतलब वजह नहीं थी सेल करने की। सिर्फ ये था कि कोरोना आ गया है, अब हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, अब जो है ये लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है इसका प्राइस 61 को भी क्रॉस कर गया था, और फाइनली जो है ये वापस अप ट्रेंड में आके धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम
फिबो हटा देवे और कोशिश करे कि यहाँ पे जो एक टॉप बनाया था इसने ये एरिया में, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करे, यहाँ से इस तरीके की, ये इस तरीके की। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया है और यहाँ पे हमारी बाइंग बनती है 500 के लेवल पे। मैंने इसको ट्रेंड लाइन को जो है मैंने इस जगह पे एक बार बाइंग के लिए मैंने स्विंग ट्रेडिंग में मैंने एनालिसिस की थी और बताया था कि यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, यहाँ पे स्विंग ट्रेडर बाय कर सकते हैं और इस एरिया में हम उतर गए थे। ठीक है, ओके, अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं आगे की चीजें। उसको ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे बाय बनता था, बट हम एक लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहे हैं कि क्या ट्रेंड चेंज हो गया है, क्या ऑटो सेक्टर के अंदर एक रिवर्सल आ चुका है, क्या ऑटो सेक्टर अब आप ट्रेंड में जाने वाला है, हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो इस स्टॉक के अंदर स्पेशली जो है दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए आप, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एरिया में 2014, 2015, 2016, 2017, ये एरिया के अंदर कंटिन्यूअस इस स्टॉक ने यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर को झेला है। देखिए इस इलाके में आप देख पा रहे होंगे, इस एरिया में, इस एरिया में, फिर इस एरिया में, और फिर फाइनली यहाँ इसने ब्रेक किया और यहाँ ऊपर की तरफ भागा। अगेन आप देख पा रहे होंगे अगर तो एक तरह का सपोर्ट यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है, और जब ये यहाँ जा रहा था तो यहाँ पे इसने एज रेजिस्टेंस एक्ट किया था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, और यहाँ पे वापस इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक तरह का बहुत बेहतरीन बाइंग वॉल्यूम जनरेट हुआ नजर नजर होता हुआ आ रहा है। अब वो सवाल ये पैदा होता है कि सर इसके अंदर क्या ऐसे बदलाव दिख रहे हैं जो ट्रेंड के चेंज होने के संकेत है। दोस्तों सबसे पहली बात, कुछ कुछ चीजें साइकोलॉजिकल भी होती हैं। सारे सेक्टर चल चुके हैं, रियल एस्टेट वो भी चलना स्टार्ट कर दिया है, बैटरीज कुछ कुछ चली कुछ कुछ नहीं चली, ऑटो सेक्टर पूरा के पूरा अभी तक नहीं चला है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका टॉप दोस्तों कोरोना के पहले का ये है, अभी तक उसको अपने टॉप को भी इसने काटा नहीं है, समझ रहे हो आप। तो इस वजह से मैं बोलना चाह रहा हूं कि यही वो सेक्टर है जहां पे पैसा मूव हो सकता है। अब मुझसे ये ना कहिएगा दोस्तों कि नहीं सर अभी तो इतनी मंदी है, लोग गाड़ियां कैसे खरीदेंगे। तो इतने कोरोना काल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गाड़ियां खरीदने से चार्ट नहीं भागने वाला है, गाड़ियां खरीदी जाएंगी ये सोच के चार्ट भागेगा ऊपर। तो आप देखिए 2008 में, 2008 के अंदर, 2008 की गिरावट के बाद, ये जो देखिए गिरावट के बाद जो एक तेजी आई, भयंकर तेजी आई, तो क्या यहाँ पे लोगों को 2008 में पता था कि गाड़ियां खरीदी जाएगी। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन पे काम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो सेक्टर को प्रोजेक्ट किया जाएगा अब आगे आने वाले जो है कमान को संभालने के लिए, और यही जो है वो डिमांड जोन होगा या वैल्यू जोन होगा जिसका मैं जिक्र करता हूँ, लगभग लगभग 760 से लेके और 700 रुपए के आसपास, ये 60 रुपए जो है यही उसका डिमांड जोन बनकर आता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इस एरिया में जब जब ये माल मिले, थोड़ा थोड़ा एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर एक्यूमुलेट करिए। दोस्तों आपको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये लर्निंग पर्पज से बना रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन तो है नहीं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज जो सबसे खास देखने वाली थी कि अगर हम यहाँ से एक फीबो ड्रॉ कर देवें, यहाँ से एक फीबो ड्रॉ कर देवें यहाँ से, और ये गिरावट को दर्ज करें, तो आप देख पा रहे होंगे इसने 50 के पास आके काफी दिनों तक वक्त गुजारा और अगेन 61 को क्रॉस कर दिया है और रिट्रेस करके इसको काफी दिनों से सपोर्ट दे रहा है। तो ये वो चीज थी कि जब कोई चीज गिरती है ऊपर से नीचे की तरफ, कोई चीज गिरती है ऊपर से नीचे की तरफ, ये इसका टॉप था, टॉप से जब ये गिरी नीचे की तरफ यहाँ तक और इससे बाउंस बैक हुआ, तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये 50 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। पर मैंने यहाँ पे ओवरऑल सेक्टर के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि 61.8 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तब मैं पूरे सेक्टर को एक एक करके डेली एक वीडियो बनाऊंगा और एक एक कंपनी को लूंगा। तो ये जो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये अब 5 स्टार जोन में आ चुका है, आप इसको 5 स्टार दे सकते हैं इस कंपनी को, और अपने ड्यू डिलिजेंस और अपने एनालिसिस के हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिए दोस्तों कि 700 रुपया जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इस 61.8 के नीचे आके रुक जाता है तो आप इसमें से निकल जाइएगा, अदरवाइज बने रहिए। एक बार ये ब्रेकआउट मिला तो आप यकीन मानिए यहाँ से 50-60, यहाँ से मतलब 50-60% की तेजी कोई बड़ी बात नहीं है इन सारे स्टॉक्स में आने के लिए। हम कल दूसरा स्टॉक देखेंगे, परसों तीसरा स्टॉक देखेंगे, और पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर जो भी 5-7 बड़े स्टॉक्स हैं हम सबकी एनालिसिस करेंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए, सीखते रहिए, ताकि आपको समझ में आए
और अब हम चलते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। इसको भी देखते जाइएगा, डायरेक्ट स्किप मत कर दीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी पैरामीटर्स होते हैं किसी भी लर्नर के लिए सीखने के हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ये होते हैं, तो इसको भी आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। ये देखिए ROC 8.54, ठीक है। तो एज ए इन्वेस्टिंग तो अभी मैं रिकमेंड इसको नहीं करता हूँ। ROE जो है ये भी जो है कम है। पी बहुत अच्छा है, पी 33.8 काफी मतलब रिजनेबल है। यूजुअली जो है पी इसके हाईज रहते हैं, बट ठीक है 25-30 तक ठीक है। अभी मार्केट ही ऑलरेडी 30 के आसपास चल रही है, तो स्टॉक की पी थोड़ा बहुत एडजस्टेबल है। दोस्तों अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का टिकर टैप पे मैं आपको लेके चलता हूँ, और 5 साल का रिटर्न देखने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे 13% पे खड़ा है, यानी पिछले 5 साल में ये स्टॉक कहीं नहीं गया। इतना बेहतरीन स्टॉक, इतना अच्छा स्टॉक। और आपको पता है कई लोग यूट्यूब पे कहते हैं कि अभी भी बहुत अच्छी कंपनियां बहुत अच्छा एवेल्युएशन पे अवेलेबल है, तो ये वो सारे इक्के हैं जो अभी भी उसी जगह पे खड़े हैं। मैंने LNT के बारे में बताया था जो कि बहुत ऊपर जा चुका है। अब मैं ये बता रहा हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में जो कि बहुत ऊपर जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके होल्डिंग्स के बारे में देख लेते हैं। होल्डिंग्स पे आप देखेंगे इसके अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग 19.46% है, और 0.26% प्लीज है जो कि नेग्लिजिबल है। प्रोमोटर की होल्डिंग काफी डाउन है दोस्तों, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की रुचि इसमें बहुत ज्यादा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस देखिए कंटिन्यूअस अपनी जो है होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है ये, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का अपनी होल्डिंग को बढ़ाना। और जो म्यूचुअल फंड है वो जो है अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा उन्होंने घटाया है, 0.5% के आसपास। तो फंडामेंटल ठीक है दोस्तों, जब चार्ट ऊपर चलना होगा तो फंडामेंटल अपने आप यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है दोस्तों कल का जो आप देखेंगे हमारा दूसरा स्टॉक रियल ये स्टॉक अपना ऑटो सेक्टर का, उसको याद से देखिएगा। 5-7 स्टॉक्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालना आपके लिए बहुत आसानी होगा कि आपका अपना पैसा कहाँ लगाना है। चलिए दोस्तों अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दिया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि 5-7 दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो सेक्टर के बारे में जानना है पूरा, तो बहुत अच्छे से एनालिसिस होने वाली है। उनको भी शेयर करिए, वो भी सीखें, और इन्वेस्टेड रहिए, ट्रेड करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों।